हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहम्मद नाहिद आलम और मेरा यूट्यूब चैनल निहार एजुकेशन फिजिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे चार्ज के ऊपर। बहुत मज़ा आने वाला है चार्ज। आज हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज की ऑपरेशन करेंगे, जो चार्ज क्या क्या होता है। बहुत इन्जॉय आने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें आज बताएंगे और चार्ज का ऑपरेशन करेंगे, चार्ज के बारे में समझेंगे, चार्ज क्या होता है। एक वही चार्ज की वजह से पूरा दुनिया जगमगा रहा है, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड फेमस है, पूरा एकदम हर चीज़ जो हम लोग आज देखते हैं ऑनलाइन के थ्रू से, यही चार्ज की वजह से, वही रेडिएशन की वजह से। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करें। तो चलिए आज नोट्स करेंगे अच्छी तरह से। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और एंजॉय करेंगे। पढ़ाई एक एंजॉय की तरह लीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, कोई प्रेशर नहीं लीजिए और अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे हम लोग चार्ज के ऊपर। तो हमारे जो सराउंड में जितने भी मैटर हैं वो एक एटम से बने हैं, सभी जानते हैं। जो हर एक पार्टिकल मतलब हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मैटर किससे बना है? पार्टिकल से, मतलब एटम से। और एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, लगभग बहुत सारे पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर हम लोग 3 पार्टिकल की बात करेंगे। ध्यान सुनना, क्योंकि इसी पर ही पूरा लेक्चर आज होने वाला है। आज इसी पर पूरा लेक्चर होगा। आज क्या बात करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बात करेंगे प्रोटॉन के ऊपर, बात करेंगे न्यूट्रॉन के ऊपर, क्योंकि यही 3 पार्टिकल है जो आज पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। अभी भी खोजबीन है और खोजने के बाद बहुत ज़्यादा डेवलप मिला है। तो हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में। बात करेंगे हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल। हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल, तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो हम लोग है, हम लोग जो डिस्कस करेंगे, कितने पार्टिकल? 3 पार्टिकल की बात करेंगे। तो बात करेंगे हम लोग किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे हम लोग प्रोटॉन के ऊपर, उनके ऊपर बात करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर। यही तीनों पार्टिकल है जो करंट जो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर पे, तो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में। जो लाइट जलता है ना, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसकी वजह से लाइट जलता है। इनके बारे में इलेक्ट्रिक करंट में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से उसको समझेंगे, जानेंगे, कि बहुत मज़ा आने वाला है। जो 12th में आए हैं फिजिक्स, जो पढ़ेंगे बड़े एंजॉय के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बात करेंगे प्रोटॉन के ऊपर, बात करेंगे न्यूट्रॉन के ऊपर। तो हम लोग 3 जो पार्टिकल डिस्कवर किए हैं, तो उनके ऊपर जो है उनका मास देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मास क्या है? तो पता है इलेक्ट्रॉन की मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की, तो उसकी भी मास होती है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। इन तीनों पार्टिकल की ये तीनों मास है। अब ये तीनों मास जो है, तो तीनों मास तो है, तो मास जो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट होगा ही होगा।
तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला गया इलेक्ट्रॉन के बीच, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, तो फोर्स जो निकाले F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G कांस्टेंट यानी m1 m2 बाई r स्क्वायर, राइट। तो हम लोग इसका मान रख देते हैं। तो इसका मान जब रखेंगे तो G का वैल्यू क्या होता है, जब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। और क्या करेंगे, मास लेंगे दो चार्ज का, यानी हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और दोनों के बीच हम लोग लिए हैं कितना, 1 सेंटीमीटर। हम लोग बात करेंगे 1 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इसका जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो फोर्स कितना होगा, गुना में हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। क्योंकि 2 है, मास कितना है, 2 है, तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। और कितना है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लेना पड़ेगा। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर को देखो, 1 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बटे 100 लिखते हैं। तब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 10/2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10/2 लिखेंगे। जब इसको कैलकुलेशन किया गया तो उसका वैल्यू आया जब 5.5 इंटू 924 न्यूटन्स, इसका ये वैल्यू आया। जब दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला गया तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आया 5.5 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन्स। इतनी इनकी वैल्यू आई ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो हम लोग जब बात करते हैं इस पर, तो हम लोग इस पर देखेंगे जो ये जो है तो चार्ज है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज है कि नहीं, इनके बारे में बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो क्या किया, यानी इसी को प्रूव करने के लिए जो आखिर ये पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, क्या है इसके अंदर, इनके बारे में जानकारी लिया। तो जानकारी कैसे लिया, जो दो इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये लिया। पॉजिटिव नेगेटिव की बात अभी नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन जो लिया गया तो इसका वैल्यू कितना आया था, मास की वजह से, 2 मास की वजह से कितना आया था, यानी 5.5 इंटू 10⁻24 न्यूटन। इतना फोर्स आया था बाय ग्रेविटेशन, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इतना आया था। तो चार्ज जो हम लोग निकाले तो इनको बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, एक्सपेरिमेंट किया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, और इस पर जब फोर्स देखा एक्सपेरिमेंट की वजह से, तो इस पर जो फोर्स देखा तो दोनों के बीच जो 1 सेंटीमीटर दूरी लिया, दोनों के बीच जो फोर्स लगता है तो उसका फोर्स का वैल्यू आया 2.3 इंटू 10⁻⁻24, इतना वैल्यू आया न्यूटन। तब भी कहा जो ग्रेविटेशन से कुछ और आ रहा है, इससे कुछ और आ रहा है, मतलब क्या है। तो इसमें जो देखा
जी ये जो है ग्रेविटेशन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन हमेशा क्या करता है, ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस फोर्स को देखा तो ये रिपेल कर रहा है, इधर एक भाग रहा है और इधर एक भाग रहा है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दो मास के बीच क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो r डिस्टेंस पे हो, तो दोनों के बीच क्या हो जाए, अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के बीच देखा तो क्या किया, रिपेल करने, अट्रैक्ट होने की वजह से रिपेल करने लगा, एक दूसरे बाहर भागने लगा। तो पता चला अरे ये तो भाग रहा है बाहर। तब क्या किया, फिर लिया प्रोटॉन को, प्रोटॉन को भी रखा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब फिर इसको भी देख रहा है तो वही मैग्नीट्यूड से जितना ये भाग रहा है उतना ये भी भाग रहा है। अच्छा ये दोनों तो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अरे क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो जब रिपेल हो रहा है तो अब फिर दिमाग लगाया, चलो हम एक इलेक्ट्रॉन लेते एक प्रोटॉन लेते, आखिर इसमें क्या होता है। जब लिया एक इलेक्ट्रॉन वही 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और एक लिया प्रोटॉन, तो इसमें जो देखा अरे ये दोनों तो एक तरफ से अट्रैक्ट करता है और सेम मैग्नीट्यूड से, जितना मैग्नीट्यूड पे ये था 2.3 × 10⁻24 न्यूटन, इसी वैल्यू से आपस में अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। तब फिर समझ में आया कुछ तो है, आखिर इसके अंदर इसका के अंदर कुछ तो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रॉपर्टी में कुछ तो चेंज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के बीच रिपेल हुआ, प्रोटॉन के बीच रिपेल हुआ और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्ट हुआ। तब समझ में आया जो मैग्नीट्यूड, जो इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इसका जो फोर्स का रिपल्सन है और इसका जो फोर्स का रिपल्सन है सेम मैग्नीट्यूड था। तो इससे पता लगा जो इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रेंथ है बराबर प्रोटॉन की स्ट्रेंथ है। तब इस पर देखा जो इस पर कितना चार्ज है, तो इस पर देखा जो दोनों पर चार्ज बनता है, इस पर जो चार्ज बनता है 6.67 × 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। अच्छा ये दोनों का जो वैल्यू है सेम है, लेकिन क्या है, कैरेक्टर नेचर डिफरेंस है, क्योंकि एक अट्रैक्ट करता है दूसरा रिपेल करता है। तब पता चला जो अरे इलेक्ट्रॉन के पास एक दूसरे के अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ अट्रैक्ट करता है, यानी इसका जो नेचर है इससे ये ऑपोजिट, मतलब अलग नेचर है, उसका उल्टा नेचर है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन को इधर जाने की अगर प्रॉपर्टी है तो प्रोटॉन को इधर आने की प्रॉपर्टी, यानी एक दूसरे के उल्टा। तब पता चला इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लगा दिए 6.67 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर जो चार्ज देखा तो इसमें पॉजिटिव है 6.67 × 10⁻19 कूलम। ये नेगेटिव पॉजिटिव का यही मतलब है, जो इसका नेगेटिव का मतलब है जो मतलब एक दूसरे के ऑपोज। जैसे हम अगर ऐसे खड़ा हैं, मेरे पीछे एक कोई बंदा खड़ा है, तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो वो पीछे वाला बंदा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई आगे है कोई पीछे है, एक इधर डायरेक्शन है एक इधर डायरेक्शन है, राइट। तो दोनों एक दूसरे को दर्शाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब नहीं है जो घटा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसका मेन वैल्यू मीनिंग है जो डायरेक्शन एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के ओपोज है, प्रॉपर्टी एक दूसरे के डिफरेंस है, इसलिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव है। तब फिर पता चला जब न्यूट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा,
न्यूट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी रखा, सिर्फ ये वैल्यू आ रहा है और वो वैल्यू नहीं आ रहा, इसमें वैल्यू आता ही नहीं, ये वैल्यू आता ही नहीं। तब पता चला जो इसमें सिर्फ मास है लेकिन चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाता, अगर चार्ज होता तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाता। तो इसका जो फोर्स आया, इसका जो फोर्स आया ये जीरो आया, जीरो आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन चार्जलेस, चार्जलेस है यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस है, इसमें कोई चार्ज नहीं, इसके अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रखा, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन को पॉजिटिव रखा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन को नेगेटिव मान सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस्तेमाल किया गया है जो बुक में, जो राइटर, जो साइंटिस्ट ने जो मतलब इस्तेमाल यूज़ किया, वो पॉजिटिव रखा इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव रखा इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव रखा प्रोटॉन को। इस तरह हम लोग भी रखते हैं सहूलियत के लिए। इसमें माइनस और प्लस का यही मीनिंग होता है, जो कैरेक्टर एक दूसरे के उल्टा है, लेकिन स्ट्रेंथ जो मतलब मैग्नीट्यूड है सेम है, चार्ज दोनों पर सेम है। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं जो प्रोटॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर एक साथ रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर एक साथ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये 5 न्यूटन से अगर खींच रहा है और ये इधर 5 न्यूटन से खींचेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन 0 हो जाएगा। मतलब इस पर जब ये अगर दोनों एक साथ अगर रहेगा, अगर देखो इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ रखे, प्रोटॉन को अगर यहाँ रखे, तो ये इस वैल्यू से ये मतलब आपस में अट्रैक्ट करेगा, और जब वो एक साथ रहेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। इतनी बात थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। इनकी भी चर्चा करेंगे आगे चल के। हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर, बात करेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है हम लोग बात करेंगे। चार्ज हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट, इनके ऊपर। तो देखो सब तो इस चीज़ से कन्फर्म है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें एटम होते हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात तो सबका क्लियर है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज 0 है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यही 3 चीज़ से ही कोई भी मतलब मैटर बना है। तो यही 3 चीज़ से जब मैटर बना है तो इसी में से कोई चेंज होगा। तो चार्ज ऑब्जेक्ट देखो, चार्ज ऑब्जेक्ट कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। बात कर लेते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। तो चार्ज ऑब्जेक्ट कितना होता है, 3 प्रकार से। एक होता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। दूसरा होगा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, पहले नेगेटिवली ले लेते हैं क्योंकि समझने में अच्छा लगेगा। नेगेटिवली
चार्ज ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो देखो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, और बात करते हैं तीसरा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। पॉजिटिवली बात करें पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। 3 ऑब्जेक्ट हो सकता है, न्यूट्रल होगा, पॉजिटिवली होगा, नेगेटिवली होगा। इनके अलावा और कोई दूसरा, दिमाग से निकाल देना, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा इसमें रहना चाहता है, न्यूट्रलाइज होना चाहता है, हमेशा रहना चाहता है। हर एक ऑब्जेक्ट, दिमाग में रखना, हर एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज रहना चाहता है, न्यूट्रल में रहना चाहता है। कोई नेगेटिव चार्ज में भी नहीं रहना चाहता, पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा बिल्कुल किसी प्रेशर के अंदर नहीं रहना चाहता है, बिल्कुल फ्री रहना चाहता है। तो फ्री रहता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इस पर कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई फोर्स नहीं है। ध्यान रखना, हर एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल रहना चाहता है। अगर उसको मजबूरी है तो मजबूर में उसको पॉजिटिवली कर देते हो, या फिर उसको मजबूरी में नेगेटिवली कर देते हो, तो वो फिर से वो चाहेगा हम न्यूट्रल में रहें। इस बात को ध्यान रखना। और किसी का जो, इतनी बात हो गई, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव, इसको मिटाते नहीं, यहाँ रहने देते, बात कर लेते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। मान लिया कोई ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है, वो किसी से लेना देना नहीं, किसी से लेन देन नहीं करता है, सिर्फ वो आराम से रहता है, लेकिन वो किसी से लेन देन करता नहीं, किसी से नाता रखता नहीं है, सिर्फ रखता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बात करेंगे 2 ही पार्टिकल, एक तो न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की बात तो करेंगे ही नहीं, बिल्कुल इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, बात करेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो मान लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये साथ साथ है। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो गया, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसमें जितना नंबर ऑफ, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 4। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर दोनों अगर सेम रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा, क्योंकि ना इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना प्रोटॉन की कमी है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक है, ना प्रोटॉन की अधिक है। ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा, इनकी नेगेटिवली, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, यही ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, इसमें कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, कितना याद है ना, 1 हो जाए 6.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के बीच कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव 6.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको अच्छा से लिख देते हैं, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव 6.67 इंटू 10⁻⁻19
19 कूलम, और प्रोटॉन की चार्ज कितना है पॉजिटिव 6.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। अब देखो हम लोग बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव कैसे होता है। तो इसमें हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कर दिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। यानी क्या किए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिए, यानी इसको बाहर से क्या किए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिए। क्योंकि ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ही मूव होता है, मोशन होता है, प्रोटॉन का मोशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन यहीं रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो चारों ओर घूम सकता है। बात करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो होगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटॉन फिक्स्ड रहता है, ये बात दिमाग में रखना। प्रोटॉन हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर उधर मोशन करता है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें ये कंडीशन है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिवली चार्ज। अगर यही ऑब्जेक्ट में क्या किए हम, तीसरा में कंडीशन में दिखा देते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को क्या किए, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था। इसको क्या किया हम, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दिए। जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको भी निकाल दिए, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, इसको भी निकाल दिए, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। देखो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3। किसकी अधिक है, प्रोटॉन की। हम प्रोटॉन को निकाले नहीं हैं, प्रोटॉन को निकाले नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन को डालते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कंडीशन है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और पॉजिटिवली चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन हम देंगे, इलेक्ट्रॉन में देंगे, तो उस वो कौन सा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्ज। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्रोटॉन अकेला रह गया, जब अकेला रह गया तो उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जब दोनों को हम बराबर करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बराबर करते हो जाता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आए, ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ को आप समझ लिए तो फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बात को समझ में आ रही है, ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आप। क्योंकि हम लोग जो बात करेंगे तो इसी के अंदर कोई भी तार में जो तार वायर होता है ना, कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, प्रोटॉन मोशन नहीं करता है। यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन ही के कारण हम लोग का जो करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर। बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ था बेसिक चीज़ जो कोई भी वस्तु को ऑब्जेक्ट कर देता है। अच्छा, हम मास के बारे में भी कह सकते हैं। मास, जो किसी में इलेक्ट्रॉन को अगर डालेंगे तो मास घटेगा या कि बढ़ेगा। किसी को, चलो भाई इसमें तो मास इक्वल होगा, मास क्या होगा, इक्वल होगा।
क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है। इसमें क्या करें, जब नेगेटिव करते हैं चार्ज को, जब बॉडी को नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसमें मास बढ़ता है या घटता है? तो देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो मास होता है, कितना मास होता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, इतना चार्ज होता है। जब इतना मास होता है, जब इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इसमें क्या होगा? मास बढ़ेगा, यानी इसका मास बढ़ेगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसका मास घटेगा, इसका मास बढ़ेगा। जब बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज करते हैं तो मास बढ़ता है, और जब बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो मास घटता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं बॉडी से और प्रोटॉन को अकेला रहने देते हैं, और नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं, यानी एक्स्ट्रा उस पर मास डालते हैं, तो क्या हो जाता है? मास बढ़ जाता है। तो इतना मास बढ़ता नहीं है, उसको अगर वेट में कंपेयर करोगे ना, जब चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज करने के बाद, इतना नेग्लिजिबल होता है, लेकिन मास में डिफरेंस होता है। अच्छा, आप हमको बताओ, जो कोई भी पार्टिकल है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको मान ले क्यू, और ये पार्टिकल एक क्यू है, एक चार्ज में इसको मान लेते हैं। कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है मान लीजिए, और ये एक पार्टिकल है, ये क्या हो गया? चार्ज है। चार्ज का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये न्यूट्रल है, अच्छा, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है। आप हमको बताओ कि इन दोनों के बीच एट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा या फिर नहीं होगा? पार्टिकल है, इसमें कोई एट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल हो सकता है। अल्फा बीटा पार्टिकल में क्या होता है? अगर ये चार्ज है, मान लीजिए अल्फा बीटा पार्टिकल है, अगर ये सिर्फ पार्टिकल है तो इसमें एट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की या देने की कैपेसिटी नहीं होता। अगर हम उसी चीज़ को मान ली, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आज हर एक चीज़ को बताएंगे, ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब बताओ, ये चार्ज, मान ली ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको बताओ जी, इसमें एट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? जल्दी बताओ, जल्दी। क्या होगा? जल्दी बताओ, एट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? जल्दी बताओ। इसमें क्या हो सकता है? एट्रैक्शन हो सकता है। क्या होगा इसमें? एट्रैक्शन होगा। ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ये न्यूट्रल है। उसका कंडीशन पार्टिकल था, ये क्या था? पार्टिकल था, ये भी पार्टिकल था, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब हमको बताओ, जिनके बीच एट्रैक्शन होगा, फोर्स का लगेगा या नहीं लगेगा? इतना तो बता सकते हैं। इसमें फोर्स का अनुभव होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब बोलो कैसे? यहाँ जो है न्यूट्रल था, यहाँ पर भी न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, सेम है कि नहीं है? लेकिन इसमें फोर्स का होगा, उस पर नहीं होगा, वो तो बता दिए। लेकिन इसमें कैसे होगा, हम बता रहे हैं कैसे होगा। देखो, यहाँ जो क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें क्या है? प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन है। यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अगर ये कंडक्टर है, ऑब्जेक्ट है,
मतलब ये धातु कंडक्टर ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन उठ उठ के इधर आएगा, मतलब यहाँ से हटेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो ये क्या होगा, ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा, ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा। अच्छा, इसके वजह से एट्रैक्शन होगा, एट्रैक्शन होगा। अब देखो, इसके वजह से इसमें भी होगा, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा। तो इसके बीच रिपल्सन होगा, इसके बीच रिपल्सन होगा, इधर होगा, मतलब इधर तो एट्रैक्शन होगा, ये तो अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के बीच, लेकिन इसके बीच भी रिपल्सन होगा, लेकिन जितना अट्रैक्शन होगा उतना रिपल्सन नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ है, जो जितना अट्रैक्शन होगा उतना रिपल्सन नहीं होगा, कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और प्रोटॉन रहेगा तो बहुत, और इसकी डिस्टेंस में भी डिफरेंस है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस कम है, इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम होने की चांस है, चांस की बात करें। बात समझ में आ गई। चलते चलते यूं ही रुक जाते हैं हम, रुकना नहीं है, चलते रहना है। चल, अब हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय मेथड ऑफ चार्ज। बात करते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर पढ़ाई भी करेंगे मस्ती से। हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्ज, हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्ज। मेरा राइटिंग देख के हंसना नहीं, चुपके से हंसना घर में, अभी वीडियो देखते हुए हंसना नहीं, क्योंकि हंसने वाला राइटिंग हम लिखते हैं। कोई बात नहीं, कौन जाता राइटिंग देखने। चलो, हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ चार्ज। तो मेथड ऑफ चार्ज हमने बताया था, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताया था, जो मेथड ऑफ चार्ज 4 होते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो हम लोग हाथ रगड़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। हमने इनकी चर्चा अच्छी तरीके से की थी, आपको बताए भी थे। जो चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय, ये सिर्फ हम क्या किया था, नंबरिंग किए थे, इनके बारे में बताए थे नहीं। जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन क्या होता है, इनके बारे में मैंने नहीं बताया था, लेकिन आज आपको हम बताएंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, सारी चीज़ें बताएंगे। आप ध्यान से देखिए, बोर हो गए होंगे, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी क्लास है, और मस्ती से पढ़ाई करें, क्योंकि क्या बात करें यार। चलो, हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट मेथड ले लेते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बात करेंगे हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पता है क्या होता है, घर्षण बल घर्षण। फ्रिक्शन पर समझते हो ना, 11th में पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, फ्रिक्शन। तो जैसे हम लोग ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन हो जाता है। जब दो ऑब्जेक्ट को, यानी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इन दोनों के बीच, इसको इधर से पुल करते हैं, इधर से पुश करते हैं, जब इनको बीच में फ्रिक्शन करते हैं, दोनों कांटेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे चार्ज हो जाता है, मतलब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का मूव होता है। बात समझे। जब दोनों को अगर, जैसे अगर हम मान लीजिए दो चोक है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एबोनाइट हो या मतलब जो रेशम का कपड़ा हो या कांच का। जब रेशम का कपड़ा, मान लीजिए इसको रेशम का है, मान लीजिए इसको नहीं, हम आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, ये क्या है, रेशम है, और ये मान लीजिए ये छड़ है, किसका, कांच का। जब इसको ऐसे ऐसे रगड़ेंगे ना, ऐसे ऐसे, देख रहे हो, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा,
या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो इसका जब इसको रगड़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। तो हम लोग पढ़े चार्ज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिक हो वो भी चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो भी चार्ज हो जाता है। आराम से, डरना नहीं। तो चार्ज हो जाता है। हम लोग क्या पढ़े, तो इलेक्ट्रॉन जब अधिक हो जाता है तो भी चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है फिर भी चार्ज होता है। इनके बारे में हम लोग बात किए। तो जब इसको रगड़ा जाएगा तो चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। अब इसका कारण बताते हैं, इसका कारण बताते हैं। जब ये है, चलो अब लेटा दिए दो रोड को, क्या कर दिए, इसको लेटा दिए। देखो जब इनको आपस में ऐसे करके खिसकाते हैं या फिर खींचते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है या फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। ये कारण कैसे होता है, जब हम लोग फ्रिक्शन करते हैं, जब मतलब घर्षण करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो सब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर जगह मिला हुआ है। ठीक, हम सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस की। तो जब इसको फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण देते हैं, तो क्या होता है, घर्षण के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो हीट क्या रहता है, यहाँ रहता है, और ये हीट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके पास एनर्जी बढ़ जाता है। क्या करता है, इसके एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये एनर्जी जब ले लेता है तो ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जब फ्री हो जाता है तो वो क्या करता है, इधर उधर घूमते रहता है। क्या करता है, इधर उधर घूमते रहता है। और जब इसको लगता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करता है, ये आराम से चले आता है उसके ऊपर। यानी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसमें, ये आ जाता है ऊपर, ये आ जाता है ऊपर, ये आ जाता है ऊपर। तो जब ये दोनों को रगड़े तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। यानी इसको हम नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन नहीं लिख के पॉजिटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव हो गया। ये सरफेस में ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव भी हो गया। तो इस प्रोसेस को, इससे जो मतलब ये चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दोनों, तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये किस प्रोसेस से चार्ज हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कौन प्रोसेस से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ऐसा प्रोसेस जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो, ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन बात करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग बात करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन क्या होता है, सब जानते हो ना कंडक्शन, अरे धातु कंडक्शन। तो उससे भी धातु, जो हम लोग वायर जो होता है ना, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये क्या है, कंडक्टर है। इसमें आसानी से मतलब करंट का फ्लो होता है, यानी उसको कंडक्टर कहते हैं। जब तार को, यानी दो ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज है ज़्यादा और एक चार्ज कम है, तो दोनों को एक तार से कनेक्ट करेंगे तो दोनों चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग चार्जिंग में कंडक्शन पढ़ने पहले कंडक्टर पढ़ना पड़ेगा। कंडक्टर क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर। कंडक्टर की बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग इंसुलेटर की। देखो कंडक्टर क्या होता है, जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वैसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो,
यानी नंबर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो। फ्री का मतलब जो मूव आसानी से मूव कर सके। यानी अगर ये अगर कंडक्टर है, ये अगर कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्रीली घूम सकता है। यानी हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मूव नहीं करता है, फिर हम बात बता रहे हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। तो अगर कंडक्टर हो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। अगर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। करंट का फ्लो कौन मतलब क्या होता है? करंट का फ्लो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से समझिएगा, उसमें भी अच्छी तरह से समझाएंगे। क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, दिमाग में हमेशा रखना है, जो कोई भी कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जो कंडक्टर होगा वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही करंट का फ्लो होता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसके साथ जो चार्ज होता है ना वो भी मूव करता है। और इंसुलेटर जो होगा इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर मान लीजिए अगर ये इंसुलेटर है, मान लीजिए ये इंसुलेटर, इसमें इंसुलेटर है, तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें मतलब फ्लो नहीं होता करंट। हम इससे अगर किसी करंट को टच करेंगे तो हम करंट पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर हम इसी को एक लोहे का छड़ ले लें और इस तरह करके टच कर दें, क्या करते हैं, इस तरह टच करते हैं तो हमको करंट लगेगा, वो झटका लगेगा। तो उसमें क्या होगा, जो करंट जो बह रहा है तो उसमें वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू से मेरे बॉडी में आएगा, और वो बॉडी जब आएगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा हमको, तो फिर हमको फिर करंट का एहसास फील होगा। तो और इसी का इंसुलेटर है तो इसमें मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं और हमको करंट लगेगा नहीं। तो ये इंसुलेटर था। तो हम लोग कंडक्टर की बात करें, चार्जिंग में कंडक्टर, तो कंडक्टर में अगर मान लिए ये ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मान लिए इसमें क्या है, 5, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका मतलब इसमें क्या है, नेगेटिवली 4 है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या है, मान ली इसमें 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब देखो इनके बीच अगर हम तार से एक जोड़ दें तो इसमें क्या हो सकता है बताओ तो? जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो कम वाले इलेक्ट्रॉन में मूव करेगा, ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन कम वाले इलेक्ट्रॉन पर मूव करेगा। किसकी थ्रू से? ये कंडक्टर के थ्रू से। यहाँ कितना है, 10, ये आएगा, ये हो जाएगा बिफोर, ये पहले, और ये आफ्टर। तो देखो जब इसको कनेक्ट करेंगे, अगर ये डिस्कनेक्ट है तो जब इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिए, जब कनेक्ट कर दिए तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन, सो 10 नहीं आएगा, जितना ज़्यादा होगा दोनों बराबर में इक्वल में बट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10 है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अधिक है, ये हायर इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर इलेक्ट्रॉन है, तो हायर से लोअर की ओर बढ़ेगा। तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो इसमें 4 है, तो इसमें 10 है, तो इसमें 4 है, तो इसमें अगर 2 आ गया, 7 आएगा, 3 आएगा, मतलब इसमें अधिक कितना है, अधिक कितना, अधिक 6, तो 3 इसमें आ गया, तो 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या बचेगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको आफ्टर कनेक्टिंग, अब देखो इसमें क्या हुआ, जो इसको अगर जोड़े,
देखो इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 14। और क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, तब कितना आएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7। यानी अगर दो चार्ज को अगर एक साथ कनेक्ट करना है तो दोनों का चार्ज का सम करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। अगर मान लिए यहाँ देते हैं, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 10 कूलम है, 10 कूलम है चार्ज, और इसमें मान लिए 20 कूलम है। तो अब क्या होगा, इसको एक कनेक्ट करेंगे तो इसमें कम चार्ज है, इसमें ज़्यादा चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इधर चार्ज बने रहेगा। कब तक बहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आए। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। कब तक कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कब तक बहते रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 बाई 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 2 बराबर 15। यानी जब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर भागा 2 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये जो अब मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें 15 कूलम, इसमें 15 कूलम। तो अब इसको फॉर्म के रूप में अगर लिखते हैं तो अगर 2 चार्ज है, इसमें Q1 है और इसमें Q2 है, अब दोनों को अगर कनेक्ट कर दे तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये फॉर्मूला रहेगा इक्विलिब्रियम में। जब चार्ज की इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या रहेगा, Q1 Q2 प्लस बाई 2। ये करेंगे तो चार्ज निकल जाएगा हर एक ऑब्जेक्ट के पास, जो कितना ऑब्जेक्ट है, कितना मतलब चार्ज है इक्विलिब्रियम आने के बाद। तो इतनी बातें थी चार्जिंग में कंडक्शन की। फिर आप लोग बात करेंगे, मिटा देते हैं, नोट कर लेना अच्छी बात हो। इसको हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से चार्ज होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। हम क्या बोले, जो इलेक्ट्रॉन की मूव से कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, तो हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। 3 था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, इसको इंग्लिश में प्रेरण कहते हैं, हिंदी में इसको प्रेरण। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, तो इसको क्या करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसको और ऊपर बना देता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ कोई एक रोड है जो कंडक्टर है, रोड है। तो हमने क्या कहा पहले, जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहता है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। यानी इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। यानी इसको ना लिख के हम प्लस माइनस का इस्तेमाल कर देते हैं, बात करेंगे प्लस माइनस का इस्तेमाल, यानी प्लस माइनस
माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह का है। अब ये मत समझना सब नीचे वो प्लस, तो ये है। जब इसको हम यहाँ करीब लेके आए, जब उसको हम उठा के यहाँ लेके आए, तो हमने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये जो है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन तो इधर आएगा नहीं क्योंकि ये फिक्स्ड है, और ये बैठे बैठे चाहेगा, ये प्रोटॉन क्या आता है, बैठे बैठे चाहेगा जो इलेक्ट्रॉन कहीं है खींच के लेके आए। प्रोटॉन क्या कहेगा, खींच के लेके आए, मतलब ये जाएगा कहीं नहीं, प्रोटॉन आराम से बैठे हुए रहेगा। प्रोटॉन क्या रहेगा, आराम से बैठे हुए रहेगा, और वो चाहेगा जो हम इलेक्ट्रॉन को कहीं से खींच के लेके आए। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, अरे कहीं प्रोटॉन है, इधर उधर देखा प्रोटॉन है, अगर नहीं मिला तो वो घूमेगा, कहाँ घूमेगा, बाहर घूमेगा, जो कहीं प्रोटॉन है कि नहीं। जहाँ प्रोटॉन देखेगा आपस में चिपक जाएगा, आपस में चिपक जाएगा। तो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को कहीं खोजेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन को खोजेगा, और प्रोटॉन क्या अगर आराम से बैठे हुए रहेगा, सिर्फ वो दिखेगा जो कहीं अगल बगल में कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो नहीं घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो क्या करेगा, बैठे बैठे वो खींचना चाहेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। तो इसका मतलब यही है, ये तो आराम से फिक्स्ड है, ये क्या चाहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन हमको आ जाए, ये भी चाहेगा कोई इलेक्ट्रॉन हमको आ जाए, ये कहेगा हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भी कहेगा कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, सब चाहेगा हमको इलेक्ट्रॉन दो, मगर जाएगा कोई कहीं नहीं। लेकिन ये जो कंडक्टर है, तो ये मतलब बिल्कुल है, फ्री है, जाओ भाई तुमको इलेक्ट्रॉन जाना है जाओ, मतलब जो कबड्डी उबड्डी चलता है इनके साथ, इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें। तो क्या किया, इधर वाला इलेक्ट्रॉन जैसे इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए, तो क्या किया, इधर का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और इधर क्या हो गया, सिर्फ पॉजिटिव रह गया, और इधर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर का सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से प्यार है, ये बात तो जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन को से प्यार है। तो ये क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देखा तो दौड़ते आ गया, जब दौड़ते आ गया तो ये बेचारा पड़ गया अपने खाली, क्योंकि इसके पास ज़्यादा अमाउंट में प्रोटॉन था, इसके पास कम अमाउंट में प्रोटॉन था, तो इलेक्ट्रॉन था, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ दिया और इधर आके दौड़ के आ गया। तो ये क्या किया, ये जो पॉजिटिव रह गया, तो अब ये सोच रहा है हमको भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या सोच रहा है, हम भी अकेला पड़ गए, हमको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला प्रोटॉन क्या कहेगा, हमको कहीं से दे दो यार, कहीं से हमको दे दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया, जो कोई तुम्हारे जैसा बंदा आया और एक ये अर्थ था, ये अर्थ है, इससे क्या किया, एक तार जोड़ दिया, अर्थिंग सुने हो ना, अर्थिंग दिए हो ना अपने घर में, ये अर्थ है। तो अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक खजाना है। अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खजाना, जितना चाहो ले लो, जितना चाहो दे दो, कोई फर्क नहीं इसमें। सागर से कोई अगर 4 बूंद अगर पानी निकाल ले, सागर पर कोई फर्क पड़ेगा, उसी तरह ये अर्थ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भंडारण, खजाना, चाहो जितना ले लो चाहे जितना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कहेगा, ये कह रहा है भाई इलेक्ट्रॉन तुम आ जाओ ना, हम अकेले हैं। कहे रियली, हाँ आ जाओ, अच्छा मौका मिला है। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐसे आते ऐसे इसके पास आ गया। तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा मान लीजिए लगभग ये वाला हिस्सा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब क्या किया, ये जब न्यूट्रल हो गया तो अब क्या किया, जो ये भाई मेरा तो पूरा हो गया भाई, अब ये वाला हिस्सा कह रहा है हमको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमको पूरा हो गया। तो कहा अच्छा पूरा हो गया, चलो भाई इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन जाना बंद। जब इसको डिस्कनेक्ट किया
चलो इसको मिटा देते हैं। काट दिए। जब काट दिए तो इसमें जो